अस्सलाम वालेकुम। अराउंड द फैक्ट में खुशामदीद। मुझे कहते हैं इरफान। जैसे जैसे अमेरिकन इनखलाक मुकम्मल हुए, वक्त गुजरता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम पास होता जा रहा है, वैसे वैसे आलमी बरादरी का रवैया, अमेरिका का रवैया, यूनाइटेड नेशन का रवैया ये तालिबान के हवाले से चेंज हो रहा है। तालिबान के लिए उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो बनता जा रहा है और तालिबान के लिए नरमी उनके दिल में आती जा रही है। ये एक बहुत अच्छा साइन है। इस इलाके के तमाम मुल्कों के लिए ये बहुत अच्छा साइन है, सिवाय एक मुल्क के। उस मुल्क का नाम है इंडिया। उस पर मैं बात बाद में करूंगा, किसी और वीडियो में करूंगा और बताऊंगा कि अमेरिकन कैसे कोशिश कर रहे हैं अब भी तालिबान से ये बैक डोर से उनसे मुज़ाकरात जो हैं वो किए जाएं और उसके बाद जो है वो बैक डोर डिप्लोमेसी के बाद जो है फ्रंट पे आ जाए। ये एक अलग चैप्टर है, उस पर अभी इस वीडियो में बात नहीं करूँगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ ये आपको प्रूफ के साथ बताऊँगा कि यूनाइटेड नेशन का जो इदारा है सिक्योरिटी काउंसिल, उसके पहले अल्फाज क्या थे तालिबान के लिए और अमेरिकन इनखला जब होना शुरू हुआ और मुकम्मल होने के बाद उनके क्या अल्फाज थे तालिबान के लिए। ये मैं आपके सामने रखूँगा पूरी एज इट इज़, जो उनके वर्ड्स थे बिल्कुल एज इट इज़ उनके आपके सामने रखूँगा और उसका तर्जमा पेश कर दूँगा और आपको बता दूँगा कि पहले क्या था अब क्या है। एक तो चीज़ हो गई ये, इस पे मैं बात करूँगा, लेकिन उससे पहले सिर्फ एक बात कि पहले अमेरिका और तालिबान के बीच में अगर पहले से एक जो डीड है वो साइन हो गई है, एक मुआहदा साइन हो गया है, तो इस सारे तकल्लुफ़ की, इस सारे रस्मी बातों की क्या ज़रूरत है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। उसकी एक वजह यह है कि जो अमेरिकन्स हैं, जो अमेरिकन पीपल हैं, वो अपने सदर से, वो अपने इस सारे एक्ट से, ये जो उन्होंने अफ़गानिस्तान पे आके हमला किया, अफ़गानिस्तान में 20 साल गुजारे, ये सारा कुछ किया, वो इससे खुश नहीं है। तो वो एक तो बात ये है कि इतने ज़्यादा रिसोर्सेज जो हैं वो यहाँ पे लगे, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुए और काफ़ी सारे आर्मी के लोग जो हैं वो ऑफिशियली और अनऑफिशियली उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और इस सब के बाद अचानक से अगर तालिबान के साथ अमेरिकन रवैये में चेंज आ जाती है अभी इनखला से पहले ही, तो वो लोग जो हैं वो मज़ीद अमेरिकन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, अमेरिकन पॉलिसियों के ख़िलाफ़ मज़ीद हो जाएंगे। कि एक तरफ तो आप हमें ये बता रहे हैं कि अमेरिका जो है वो तालिबान के साथ हमारी दुश्मनी चल रही है और दूसरी तरफ अभी इनखला मुकम्मल नहीं हुआ और आपने उनके साथ मतलब सॉफ्ट कॉर्नर्स डेवलप कर लिए हैं, उनके साथ दोस्तियां बना ली हैं। ये सारा कुछ होगा। ये आज बेशक आप डेट नोट कर लें, आज की डेट है 2 सितंबर, आज की डेट नोट कर लें और आप देखिएगा कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा तालिबान और मगरबी ताकतें, तालिबान और अमेरिका और दूसरे जो ममालिक हैं, ये सारे उनके साथ एक अच्छे ताल्लुकात रखना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ एक मसला है और वो है अफ़गानिस्तान में अफ़गानियों की आपस की लड़ाई। अगर उस पर काबू पा लिया गया तो अफ़गानिस्तान जो है वो एक ऐसा मुल्क बन जाएगा जो कि मगरब के साथ, जिसके दूसरे ममालिक के साथ बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात होंगे और तमाम के तमाम प्रोपेगेंडाज जो हैं वो फेल हो जाएंगे। अब आते हैं उस बात की तरफ जिसमें यूनाइटेड नेशन का जो इदारा है सिक्योरिटी काउंसिल ने, उसने क्या अल्फाज किए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही इन्होंने अफ़गानियों ने कब्ज़ा किया तो कब्ज़े के फ़ौरन बाद उनके क्या अल्फाज थे। ये है बात 16 अगस्त की बात है। 16 अगस्त में उन्होंने क्या कहा, सिक्योरिटी काउंसिल इशूड अ स्टेटमेंट रीअफर्मिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्बैटिंग टेररिज्म इन अफगानिस्तान एंड ऑफ इंश्योरिंग दैट द अफगान टेरिटरी इज नॉट यूज्ड टू थ्रेटन और अटैक एनी कंट्री। द स्टेटमेंट आल्सो सेड दैट नीदर द तालिबान nor any other Afghan group or individual should support terrorists operating on the territory of any other country। ये है, इसमें आप क्लियरली देख रहे हैं कि वर्ड तालिबान यूज किया गया है। नीदर द तालिबान नॉर एनी अदर अफगान ग्रुप, ये वर्ड यूज किया गया है। 27 अगस्त को जब काबुल एयरपोर्ट पे अटैक होता है, उसके बाद उसी यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की वर्डिंग चेंज हो जाती है। वो एक पैराग्राफ एक और लिखते हैं, इसी पैराग्राफ को रिप्रोड्यूस करते हैं और उसमें ये वर्ड यूज करते हैं। अब फर्क देखिएगा। द मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल रीइटरेटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्बैटिंग टेररिज्म इन अफगानिस्तान टू इंश्योर द टेरिटरी ऑफ अफगानिस्तान शुड नॉट बी यूज्ड टू थ्रेटन और अटैक एनी अदर कंट्री एंड दैट नो अफगान ग्रुप
or individual should support terrorism operating on the territory of any country। अब देखिए यहाँ पे वर्ड तालिबान दोबारा से ओमिट कर दिया गया है, यहाँ से तालिबान का वर्ड जो है उसको हज़फ कर दिया गया है। और यहीं पे बस नहीं, 30 अगस्त की भी आप स्टेटमेंट देखिएगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ये स्टेटमेंट। द टेक्स्ट वंस अगेन कॉल्ड फॉर इंश्योरिंग दैट अफगानिस्तान not used to threaten or attack any country or to shelter or train terrorists or to plan or to finance terrorist acts, but it again didn't name the Taliban। लेकिन इसमें एक बार फिर से तालिबान का लफ्ज़ जो है उसको ख़त्म कर दिया गया है। ये एक क्लियर साइन है, ये एक बहुत बड़ा क्लियर साइन है कि उनकी जो पहले का रवैया था वो बदल गया है। अब उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर आ गया है और वो आहिस्ता आहिस्ता आएगा, आहिस्ता आहिस्ता उनके बयानात जो हैं वो इस तरफ आएंगे। और अमेरिका ने भी इसको हिंट दे दिया है कि वो तालिबान को तस्लीम तो कर लेंगे, लेकिन अभी उनको सैंक्शंस जो हैं उनके ऊपर रहेंगे। याद रहे कि सैंक्शंस जो हैं ये 2001 में लगाई गई थी, जब अफगानिस्तान ने उसामा बिन लादेन को हैंड ओवर करने से मना कर दिया था कि हम इसको हैंड ओवर नहीं करेंगे, अमेरिका को नहीं देंगे उसामा बिन लादेन को। और तब उन पे उनके तमाम के तमाम जो फंड्स थे, जो उनके साथ जो आलमी बैंक के साथ फंड थे, वो सारे के सारे फ्रीज़ कर दिए गए थे और अभी दोबारा उनको फ्रीज़ कर दिया गया है। और देखते हैं कि आप ये जो रवैया है ये कैसे कैसे बदलता है। इसी के साथ इरफान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।